और शुरुआत करते हैं आज खबरों के सिलसिले की महाराष्ट्र की खबर के साथ। नशे के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई पर्सनल होकर और तेज होती जा रही है। समीर वानखेड़े की संपत्ति पर नवाब मलिक के आरोपों को लेकर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने जवाब दिया है। क्रांति ने नवाब मलिक पर हमला बोलते हुए लिखा है कि समीर की जितनी भी संपत्ति है वो सब उनकी मां के जिंदा रहते हुए ही जमा की गई है, ना कि बेनामी है। यहां क्रांति का जोर बेनामी पर ज्यादा है और क्रांति रेडकर ने ये ट्वीट करके कहा है और आपको वो भी दिखाते हैं कि उन्होंने ट्वीट क्या किया। समीर की सारी संपत्ति उनकी मां ने जमा की थी, जो निश्चित रूप से 50 या 100 करोड़ की नहीं है। ये है ट्वीट वानखेड़े की पत्नी का। समीर के पास ये संपत्ति तब से है जब वो 15 साल के थे। समीर नियम के मुताबिक हर साल सरकार को अपने दस्तावेज दिखाते हैं। समीर की संपत्ति बेनामी नहीं है। सावन के अंधे को हरियाली दिखती है। तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर किस तरीके से पलटवार कर रही है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर, ये आपने देखा ट्वीट के जरिए। महाराष्ट्र में वैसे ये जो ड्रग्स की लड़ाई है वो अब शर्ट पैंट पर आ गई है। जी, एनसीबी के जोनल अधिकारी हैं समीर वानखेड़े। उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर जोरदार पलटवार किया है। यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक को मंद बुद्धि तक कह दिया है। नवाब मलिक जिन्होंने समीर वानखेड़े पर प्राइवेट आर्मी बनाकर उगाही के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर 70 लाख की शर्ट, 50 लाख की घड़ी पहनने का आरोप भी लगाया था। तो शर्ट पैंट की कीमत बता रहे थे नवाब मलिक। इस पर वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन ने हमला बोला है नवाब मलिक पर। उन्हें मंद बुद्धि बता रही हैं समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, मैं सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूँ कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है। मेरी जो मम्मी थी उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी। तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद का कोई मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास खड़े हैं, कभी उसके पास खड़े हैं। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनकी ऐसी हैवी लाइफस्टाइल कहाँ से है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने, किसी ने ये सवाल नहीं किया। मैं ये सवाल करती हूँ उनको। तो जहां एक तरफ ये पर्सनल अटैक्स का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स केस में लड़ाई महिलाओं के नाम को लेकर भी है। नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी वालों ने हर बार महिलाओं का नाम घसीटा है, जबकि उन्होंने सिर्फ उन्हीं महिलाओं के नाम लिए जिनका नाम केस के सिलसिले में आया था। नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा और यास्मीन ने उसका क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। जो लोग महिलाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या दूसरों की माँ बहनें ये महिलाएं नहीं हैं? कल किरीट सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा की माँ का उल्लेख किया, उनकी बहनों का उल्लेख किया। इससे पहले संजय राउत जी की
बीवी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। खड़से साहब की पत्नी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। किरीट सोमैया महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी को बार बार उनका नाम लेकर आरोप करते रहे। क्या इनकी घर की महिलाएं महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं महिलाएं नहीं? हमें लगता है कि अस्तर जो बीजेपी गिरा रही है, हमने कोई अस्तर नहीं गिराया। ये सीधे लोगों को समझना होगा। जो औरतें उनका बराबर से जवाब देती है, जो औरतें उनके साथ में बराबर से इंसाफ के साथ और जस्टिफिकेशन के साथ उनको प्रूफ देती है, उनको वो लेडी डॉन बोलते हैं। बाकी अगर किसी को पूछा जाए तो लॉयर को या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन को कोई लेडी डॉन बोलता है, मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। कोई सुबह काम नहीं होता, कोई काम करना तो होता है नहीं। जन सेवा के लिए तो काम करना है नहीं आपको, किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, ना औरतों के लिए करना है, ना किसी। सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। आई टेक अ ब्रेक मिस्टर नवाब, टेक अ ब्रेक। यू हैव गॉट, आई थिंक यू शुड चेक योर मेंटल स्टेटस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।